आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड फिल्में तो देखी ही होंगी, जिनमें दिखाया जाता है कि आने वाले वक्त में हम पूरी तरह से एआई पर डिपेंड हो जाएंगे। अभी हम एआई को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एआई जितना एडेप्टिव है उसको देखकर लगता है कि कुछ सालों में एआई हमको कंट्रोल करेगा। ये सुनने और सोचने में बेहद डरावना लग सकता है, लेकिन यही आने वाले वक्त की हकीकत भी हो सकती है। ऐसे में लॉन्च हो रहे एआई एजेंट्स हमारी प्राइवेसी के लिए कितना बड़ा खतरा है, या खतरा है भी या नहीं, आइए आपको बताते हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं आयुष समर और आप देख रहे हैं भारतिका। आज के वक्त में एआई एजेंट्स का पूरे देश भर में बेहद क्रेज है। इसने लोगों के कई काम बेहद आसान कर दिए हैं। ये एजेंट्स इंसानों की तरह मल्टी लैंग्वेज मॉडल पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं और हर मुश्किल का हल भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये एजेंट जितना यूजफुल हैं उतना ही डेंजरस भी हैं। दरअसल ChatGPT 4o और गूगल प्रोजेक्ट एस्ट्रा ने एआई की दुनिया में अफरा तफरी मचा दी है। इन दोनों जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म के जरिए आप रियल टाइम में ऑडियो या फिर वीडियो इनपुट्स के जरिए स्मार्ट रिस्पॉन्स प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों ही टूल इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के आधार पर आपके सवालों के जवाब सेकंड्स में दे सकते हैं। इन दोनों टूल को नेक्स्ट जनरेशन का एआई एजेंट भी कहा जा सकता है, जो गूगल वॉइस असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा जैसे एजेंट्स के मुकाबले एडवांस फंक्शन कर सकता है। हालांकि इनमें कई तरह की खामियां भी हैं, जिनमें यूजर्स की प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं कि आखिरकार एआई एजेंट है क्या और ये काम कैसे करता है। एआई एजेंट एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का उपयोग करके रियल टाइम में बातचीत कर सकता है। ये टेक्स्ट, इमेज या वॉइस के जरिए बातचीत कर सकता है और बैंकिंग, टेलीकॉम और बीमा जैसे बिजनेस में कस्टमर्स की पूछताछ को संभालने के लिए भी यूज किया जाता है। बीते कुछ दिनों पहले गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने प्रोजेक्ट एस्ट्रा को पेश करते हुए कहा था कि एआई एजेंट से बात करते हुए आप किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप करके एलएलएम की तरह रिस्पॉन्स का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक्चुअल में ही उनसे बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी इंसान से बातचीत कर रहे हो। इस नए ज़माने के एआई एजेंट अपने आसपास के वातावरण के बारे में सेंसर के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं और अपने एआई एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर इसका रियल टाइम में रिस्पॉन्स करते हैं। आइए जानते हैं कि एआई एजेंट एलएलएम से किस तरह अलग है। इसे जानने के लिए हमें एक बात को समझना होगा कि जनरेटिव एआई से लेस एआई एजेंट एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे ChatGPT 3 या ChatGPT 4 केवल इंसानों की तरह टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, वहीं एआई एजेंट इंटरेक्शन को नेचुरल बनाते हैं। एलएलएम में रियल टाइम रिस्पॉन्स केवल टेक्स्ट फॉर्म में प्राप्त हो सकता है, जबकि एआई एजेंट आपके द्वारा किए गए सवालों को कॉन्टेक्स्ट के बेस पर रिस्पॉन्स करता है। इसमें मौजूद एआई एल्गोरिदम की मदद से जटिल सवालों के उत्तर भी प्राप्त किए जा सकते हैं। एआई एजेंट प्राइवेसी के लिए क्यों है खतरा? एआई एजेंट जिस तरह हमारे कई कामों को आसान बना देते हैं, उसी तरह इनसे हमें प्राइवेसी का भी बेहद खतरा है। एआई एजेंट्स के पास यूजर्स के निजी डेटा और आसपास के वातावरण का एक्सेस होता है, जिसके चलते ये हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसके अलावा ये आपके डेटा का इस्तेमाल एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग के लिए भी कर सकते हैं। जिस तरह से इसका इंटरेस्ट यूजर्स के बीच बढ़ रहा है, इसके लिए एक रेगुलेशन फ्रेमवर्क का होना भी बेहद जरूरी है। प्राइवेसी के अलावा एआई एजेंट के लिए और भी समस्याएं हैं, जिनमें रिलायबिलिटी और टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी आदि शामिल हैं। एआई एजेंट द्वारा दी जाने वाली जानकारी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये इंटरनेट पर मौजूद लोगों के ओपिनियन को भी अपने रिजल्ट में दिखा सकता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।